हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। कहाँ तक आए थे हम? लेक्चर नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ था। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। आइसोमेरिज्म क्या फिनोमिनन है, आइसोमर्स किसे कहा जाता है, शॉर्ट नोट अगर आती है तो क्या लिखना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। इन एडिशन टू दैट हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो सब टाइप्स हमने कंप्लीट किए थे। कौन से सब टाइप्स है वो बहुत अच्छे से मुझे बताने की कोशिश करो। सब टाइप्स वहाँ पे कौन से हैं? वहाँ पे एक पहला था चेन आइसोमेरिज्म, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल, कि बेसिकली जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन में ही आप चेंज कर रहे हो, इसलिए स्ट्रक्चर आपको अलग मिल रहा है, इसलिए वो चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट सब टाइप है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। बट डिफरेंस किस में आएगा फिर? फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है ऑन अ पेरेंट चेन, जो लोकेशन है ऑन अ पेरेंट चेन, वो डिफरेंट बन जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन का एक एग्जाम्पल दिया था। रादर ये भी एग्जाम्पल दिया था कि 2 ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल दिया था। ये एग्जाम्पल एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन की ऑन मेन कार्बन चेन, कार्बन स्केलेटन पे पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का जो भी वहाँ पे लोकेशन होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लास्ट में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। एग्जाम्पल्स में मैंने ये भी आपको पूछा था कि जैसे मैंने देखो आपसे कहा था कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे, उसमें भी बहुत स्पेसिफाई करो तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में क्या क्या देखा था हमने ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशंस का भी स्टडी किया था। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बच्चों ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब आप बोलो कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है? पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दूसरा मेटा पोजीशन पे है, और अगर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमने कंसिडर किया तो एक क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो दूसरा क्लोरीन है वो आपके पैरा पोजीशन पे मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब अगर उनका IUPAC से भी नाम दो तो वो क्लियर हो जाता है कि ये पोजीशन आइसोमर ही रहेंगे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन को क्या कहा जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन को क्या कहा जाएगा? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को क्या कहा जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इन दिस वे, सो अप टू दिस पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो हमने कंप्लीट किया था। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद थर्ड टाइप हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही पार्ट। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आज जो थर्ड सब टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इट इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे बहुत सीधे से आपको समझ में आ रहा है, देखो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अगर यहाँ पे है तो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए कि मैंने आपको ये कहा भी था इंट्रोडक्टरी पार्ट जब मैं पढ़ा रही थी, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जब मैं आपको ब्रीफ कर रही थी तभी भी मैंने कहा था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ लेना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में वी हैव अ सेम फंक्शनल ग्रुप, बट इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म we have a different functional groups. To be very important, note the point कि functional isomerism में आपके पास functional
ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो कि पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छे से आपको समझ लेना है कि वहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेम होगा, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट ऑन अ पेरेंट चेन। ठीक है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आपका जो होता है वो डिफरेंट रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेंगे, बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एज वेल। तो स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट ही मिलने वाले, इसलिए तो इसे इंक्लूड किया गया है अंडर द नेम ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या क्या यहाँ पे रहेगा। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। एंड लास्ट वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेंटेंस और यू कैन से द पॉइंट शुड बी अंडरलाइंड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स व डिफरेंट। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैंने अंडरलाइन किया है। आप भी नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, ये मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, और आप भी लिखते जाओ, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो वहाँ बनाते जाओ। सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो होते हैं बच्चों, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये तो बेसिक चीज़ें हमारे पास आ गई, लिमिटेशंस जो है ये बेसिक ही हमारे पास आ गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट ही होगा। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क कर लो इस चीज़ को, फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे मैं अगेन एक बार स्टार मार्क कर देती हूँ। अगेन वी विल मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले, एग्जाम्पल में पहले हम देखेंगे कि कुछ पेयर मैं आपको बताऊंगी, अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर, व्हाट आर दे आर नथिंग बट functional groups, they are nothing but functional groups. How will we represent those functional groups? अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल को ROH करके रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर ईथर है तो ROR, और यू कैन से ROR डैश करके रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर आप इन दोनों का एक जनरल फॉर्मूला देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसे कहा जाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला में आपको क्या समझ में आ रहा है, अल्कोहल जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ईथर में इस प्लेस पे R है, मतलब दूसरा अल्काइल ग्रुप है, बाकी का चेंज यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल का एक पेयर मैंने आपको दिखाया, इसमें कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल और ईथर की अगर हम बात करते हैं तो चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे होगा C2H5OH। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, दिस इज द इथेनॉल, दिस इज द इथेनॉल। अब C2H5OH, इसका सीधे से हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे C2H6O, इसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C2H6O, ये इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, इसके साथ ही आपको ईथर का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। ईथर एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एज गुड एज अ अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, सो ये ईथर जो है यहाँ पे इसी फॉर्मूला के साथ आपको ईथर प्रिपेयर करना है। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे O है, और यहाँ पे CH3। तो इसका भी अगर फॉर्मूला आपने देखा तो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन आपको मिल रहे हैं, चलो यहाँ पे काउंट करो। यहाँ पे है C2, यहाँ पे H6 और यहाँ पे O। तो यहाँ आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है, बिल्कुल फुलफिल हो रही है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम,
वी आर स्टडिंग अबाउट आइसोमेरिज्म, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको मिल गया, सेम मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों कहा गया है। सही बच्चों, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका OH है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका ईथर करके, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक मेंबर एक फंक्शनल ग्रुप की फैमिली का है और दूसरा मेंबर दूसरे फंक्शनल ग्रुप की फैमिली का है, बट दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हेंस दे आर शोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हेंस दे आर शोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एंड ये जो पेयर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना बच्चों, अल्कोहल एंड ईथर की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी आप इसे बोल सकते हो कि वेल नोन पेयर है। अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो पेयर दी जाती है अल्कोहल और ईथर की, समझने के लिए काफ़ी आसान है इसलिए। तो एक मेंबर बिलोंग कर रहा है अल्कोहल फैमिली से, दूसरा मेंबर जो है वो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे ईथर फैमिली से। चलो इसी फैमिली का और एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं। अल्कोहल एंड ईथर फैमिली, मतलब ये पेयर हमने यहाँ पे क्या की है, कंसिडर की है, विच इज शोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसी का एक और एग्जांपल अल्कोहल एंड ईथर की कैटेगरी से करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या और किस तरीके से आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 4 यहाँ पे क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 एंड O, C4H10O। इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल रहा है। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ आपको यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, ईथर प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, ईथर। चलो करके देखते। ऑक्सीजन तो एक ही है, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो होता है उसे ब्रिजिंग एलिमेंट कहा जाता है, ब्रिजिंग एलिमेंट इन केस ऑफ ईथर। सो इसके यहाँ इस साइड और इस साइड क्या होने वाला है, अल्काइल ग्रुप। करके देखते हैं यहाँ पे सीधे से C2H5 और यहाँ पे होगा C2H5। अब आप करके देखो कि यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है C4H10O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है। तो इस तरीके से देखो बच्चों कि अल्कोहल और ईथर, ये जो फैमिली है अल्कोहल और ईथर की फैमिली में से हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट एक और पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि अल्कोहल और ईथर फैमिली का एक कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है। वो कौन सा लिमिटेशन है, लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि अल्कोहल फैमिली में जो मिथेनॉल है, ये तो सेकेंड मेंबर है, C2H5OH इज सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, बट व्हाट अबाउट फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर कौन सा है यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है CH3OH। ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। CH3OH का कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको ईथर फैमिली में नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्यों याद रखना है आपको, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट यू शुड नो दैट कि अगर मैं बोल रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है और वो हम अल्कोहल और ईथर फैमिली की बात कर रहे हैं, अल्कोहल और ईथर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल में से हमने C2H5OH से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट मेंबर का क्या, फर्स्ट मेंबर क्या दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, फर्स्ट मेंबर में ये लिमिटेशन आपको मिल रहा है कि CH3OH जो होता है जिसे मिथेनॉल कहा जाएगा, वो मिथेनॉल यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता विथ ईथर फैमिली। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक आपको क्या मिल रहा है, लिमिटेशन मिल रहा है। ये होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम तो IUPAC से हम यहाँ पे इथेनॉल ही लिखने वाले हैं। यहाँ पे इसका नाम किस तरीके से लिखा जाता है, ये यहाँ पे हो गया मिथॉक्सी मीथेन।
इसका IUPAC से ये नाम होता है मिथॉक्सी मीथेन। और जनरल मतलब कॉमन नेम अगर आप बोलो तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, यहाँ पे IUPAC लिखा है, यहाँ पे कॉमन नेम लिखा है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा नाम है, ब्यूटेनॉल है। 4 कार्बन है और एक कार्बन को क्या अटैच्ड है, OH अटैच है। फर्स्ट कार्बन को OH अटैच है। टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज 1 ब्यूटेनॉल, इट इज व्हाट 1 ब्यूटेनॉल। अब इसका नाम क्या होगा, ये कौन से ग्रुप है, ये 2 ग्रुप इथाइल ग्रुप है। मतलब कॉमन नेम क्या हो सकता है, डाई इथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, डाई इथाइल ईथर। एंड अगर यहाँ पे IUPAC नाम आपको देना है तो IUPAC नाम इस तरीके से होगा, यहाँ पे इथॉक्सी इथेन करके इसका नाम होगा। IUPAC नेम ऑफ ईथर जो है वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं था जब मैं फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो पढ़ा रही थी आपको, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे भी 12th स्टैंडर्ड में एक लेसन है आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में, वहाँ पे ईथर का नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल एंड सोबर नॉमेनक्लेचर है, काफ़ी आसानी से आ जाता है। इसलिए ईथर के नॉमेनक्लेचर में बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम क्या किया है, प्लेस किया है। सो फर्स्ट यहाँ पे एक जो ग्रुप है या फर्स्ट पेयर जो है, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करती है वो है अल्कोहल एंड ईथर की पेयर। अल्कोहल एंड ईथर के पेयर में कौन सा लिमिटेशन आपको वहाँ पे मिल रहा है, लिमिटेशन इज ऑफ ऑल अबाउट मिथेनॉल CH3OH। CH3OH ईथर से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे इसे नोट भी कर लो। हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही एक सेकंड वाला एक जो पेयर है वो देखेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना वो सिर्फ कहाँ मिलते हैं, अल्कोहल और ईथर में मिलते हैं। नो, नॉट इन दैट वे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो वहाँ पे बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स में भी आपको मिल सकते हैं। कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, देखो सपोज ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पे ईथर में वही हाइड्रोजन R से रिप्लेस हुआ था। मतलब ये पार्ट RO एंड RO वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे सेम है। वैसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो ढूंढने की कोशिश करो, उस फंक्शनल ग्रुप में आपको चांसेस मिल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने के। अब आगे का जो एक पेयर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो दिखा रहा है, इट इज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो हैविंग सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, सर्टेन लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये पहले लिख लो, फिर हम लोग बात करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ अल्डिहाइड एंड कीटोन शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम सेकेंड पेयर यहाँ पे देख रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रही है, मतलब एग्जाम्पल, और वो भी सेकेंड पेयर वाला एग्जाम्पल। फर्स्ट पेयर यहाँ पे देखी थी अल्कोहल एंड ईथर की, नेक्स्ट पेयर है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनमें भी आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिल सकता है, काफ़ी आसान है, अच्छे से ध्यान दो। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RCO, इस तरीके से लिखा जाता है। एक्चुअल में RCHO कहा जाएगा और लिखा इस तरीके से जाएगा। कीटोन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे R है। देखो यहाँ भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ द ट्रिक, एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ ये जो पार्ट है ये दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पार्ट दोनों में क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ पे मिल रहा है, अल्डिहाइड में कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। कीटोन में कार्बन के एक तरफ अल्काइल ग्रुप, दूसरे तरफ भी R अल्काइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। चलो हम करके देखते हैं यहाँ पे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O एंड H, CH3 CH2 CHO, वही है, CHO को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये एग्जाम्पल कौन सा है, अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है। अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर में क्या क्या देखा था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कार्बन वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फेज में आपको दिखाई दे रहा है, वो कार्बन फर्स्ट नंबर कैरी करेगा, फर्स्ट नंबर ही है, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा प्रोपैनल, नॉल नहीं, इसका नाम आ जाएगा प्रोपैनल, बिकॉज अल्डिहाइड जो होता है, अल्डिहाइड अगर वहाँ पे सफिक्स है तो सफिक्स में हम अल्डिहाइड में क्या यूज़ करते हैं, AL यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, AL, ये 3 कार्बन है इसलिए वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए प्रोपेन, और लास्ट में AL, AL क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, AL इसलिए लिखा है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्डिहाइड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अल्डिहाइड। तो लेट अस काउंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस एग्जाम्पल। कार्बन कितने हैं बच्चों यहाँ पे, C3, मतलब कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, C3H6, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब दो दो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी ही 2 है, ठीक है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पे, C3H6O। सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये आपको मिल गया। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ यू हैव टू यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू हैव स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली, C3H6O। सो C3H6O है, कार्बन तो यहाँ पे वैसे भी 3 रहेंगे, कीटोन के केस में आप खुद देखो कि यहाँ पे 3 कार्बन ऑलरेडी रहने वाले, कि R मतलब क्या है, CH3 या CH3 इस तरीके से, मतलब मिनिमम 3 कार्बन कीटोन के केस में होने वाले। तो यहाँ पे अब आप देखो कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और ये एग्जाम्पल जो है इसका नाम क्या है, IUPAC से प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए, और कीटोन के केस में हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन करके, ONE, प्रोपेनोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ये इसका नाम होगा। तो अगर यहाँ पे इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने निकाला तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे C3 है, यहाँ पे H6 है और O, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिल रहा है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उसमें भी आपको क्या मिल सकता है, उसमें भी आपको वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के चांसेस मिल सकते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम एक बात करना भूल गए थे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वेदर दे आर शोइंग सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखो और थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि एक आपका अल्डिहाइड है और दूसरा आपका कीटोन है, दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सो यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ज़रूर डिफरेंस मिलेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ज़रूर डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। एंड ये जो नाम हम लिख रहे हैं IUPAC से, IUPAC नोमेनक्लेचर से, तो ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है कि वहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मिलेगा। नाउ बैक टू आवर पॉइंट, यहाँ पे प्रोपैनल बन गया और यहाँ पे प्रोपैनोन बन गया, यहाँ पे C3H6O है, C3H6O है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। बट यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक वहाँ पे लिमिटेशन होगा। वो लिमिटेशन क्यों होगा ये आप खुद समझ लो। यहाँ पे अल्डिहाइड की तो बात ठीक है, बट कीटोन के केस में आप देखो कि कीटोन जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो कीटोन में क्या होता है, बीच में C डबल बॉन्ड O होगा, इस तरफ भी C होगा, इस तरफ भी C होगा, ये मिनिमम कंडीशन मैंने कहा है, ठीक है। मिनिमम कीटोन में कितने कार्बन का प्रेजेंस वहाँ पे होता है, 3 कार्बन का। मतलब अगर आपको उसी तरीके का अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो अल्डिहाइड में भी मिनिमम कितने कार्बन होना ज़रूरी है, 3 कार्बन होना ज़रूरी है। मतलब इसके पहले वाले जो 2 मेंबर्स है, इसके पहले वाले कौन से 2 मेंबर्स है ज़रा बताओ मुझे, अल्डिहाइड फैमिली में CH3 CHO,
जिसे क्या कहा जाएगा, इथेनॉल। ये होगा इथेनॉल। इसके पहले कौन होता है, मिथेनॉल। ये क्या है यहाँ पे, मिथेनॉल। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली, दिस इज सेकेंड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली। इनके कोई भी कीटोन हम नहीं बना सकते, इनके कीटोन हम नहीं बना सकते। इसलिए लिमिटेशन में ये होगा कि लिमिटेशन में आप ये बोल सकते हो कि मिथेनॉल, इथेनॉल, इवन बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड भी ऐसा है एक स्ट्रक्चर, वो कोई मेंबर यहाँ पे ऐसे बोल नहीं सकते, बट बेंजाल्डिहाइड CHO करके, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिया था ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले, अल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर में ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था, और इसे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड भी कहा जाता है। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, इसे आजकल हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाल्डिहाइड ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेंजाल्डिहाइड है, first member of aldehyde family. What is first member of aldehyde family? It is methanol. Second member of aldehyde family, it is ethanol. And third member of aldehyde family, it is propanol, butanol, pentanol. In this way हम नीचे जाते हैं। ये कोई ऐसा मेंबर नहीं है, ये ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये भी क्या शो नहीं करेगा, कीटोन के साथ ये अल्डिहाइड है, बट वो कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। ये तीनों भी क्या है यहाँ पे, ये तीनों भी ऐसे कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कि जो अल्डिहाइड होते हुए भी कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं दिखाते, और वो कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस भी बहुत अच्छे से याद रखो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के जो भी यहाँ पे पॉइंट्स थे बहुत अच्छे से याद रखो। क्या क्या पॉइंट्स थे, पहले से मैंने क्या क्या बताया था, देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज अ थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होने वाला है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एज फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, दे possess डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है तो सीधे से हम ये बोल ही सकते हैं ना कि वहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहेगी उसमें क्या मिलेगा, आपको डिफरेंस ज़रूर वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब आगे हमने देखा था कि एग्जाम्पल लेते हुए कि एक दो मतलब दो जोड़ियाँ हमने यहाँ पे ली है। फर्स्ट जो जोड़ी हमने ली थी वो अल्कोहल एंड ईथर की थी, जहाँ पे मैंने कहा था अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ROH के साथ, और ईथर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ROR, और यू कैन से ROR डैश के साथ, ठीक है। यहाँ पे अब आप बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिल सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल मैंने दिया था जो बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है कि इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर को ही IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या कहा जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन करके कहा जाएगा। क्या नाम है उसका, मिथॉक्सी मीथेन करके उसका नाम होगा। तो दोनों भी मोलिकुलर फार्मूला सेम दिखा रहे हैं, हेंस हम ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल फैमिली और ईथर फैमिली के मेंबर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते, बट इन दैट पर्टिकुलर जोड़ी नंबर 1 उसमें भी आपको एक लिमिटेशन मिला था। जो लिमिटेशन क्या था वहाँ पे, लिमिटेशन था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली मीन्स वो कौन सा है, वहाँ पे CH3OH मतलब कौन सा है वो, मिथेनॉल। मिथेनॉल आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं दिखाएगा विद ईथर फैमिली मेंबर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा था। सेकेंड हमने जो जोड़ी देखी थी, जोड़ी नंबर 2 हमने देखी थी, यहाँ पे ये है अल्डिहाइड एंड कीटोन फैमिली से। अल्डिहाइड कीटोन में से यहाँ पे जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, अल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, और कीटोन जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे प्रोपैनल, प्रोपैनोन बोथ आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पे लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन में आप खुद देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली which is methanol and ethanol respectively, they do not show any kind of functional isomerism with the ketone family, ठीक है। और एक और अल्डिहाइड है जो है बेंजाल्डिहाइड।
बेंजाल्डिहाइड भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता. So this is all about functional group isomerism. Hopefully it is very clear about functional group isomerism. अब आपको क्या करना है बच्चों, ये देखो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप्स भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स भी आपने पढ़े हैं. तो ट्राई टू सीक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर. ठीक है, जितने फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े हैं एक बार करके तो देखो कि वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपको मिल रहे हैं या नहीं. अमाइन में करके देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या ये हो रहा है क्या कि वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो है वहाँ से कोई ऐसी पेयर आपको मिले कि जो आपको क्या दिखाई दे रही है, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाई दे रहा है किसी दूसरे के साथ. तो ये आप कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, किस तरीके से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दो तो जोड़ियाँ मैंने आपको बता दी, एक है अल्कोहल ईथर, दूसरी वहाँ पे रहेगी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. नाउ इसके बाद जो आइसोमेरिज्म का फोर्थ टाइप है, सब टाइप हम बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फोर्थ टाइप जो है वो है मेटामेरिज्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेटामेरिज्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले. मेटामेरिज्म के बाद होगा टॉटोमेरिज्म. होपफुली टॉटोमेरिज्म आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर हो जाएगा. ये पहले पूरा लिख लो, लिखने के बाद नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ मेटामेरिज्म. अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसमें से फोर्थ सब टाइप जो है मेटामेरिज्म वो पढ़ेंगे. मेटामेरिज्म जो है वो मेटामेरिज्म क्यों इतना स्पेशल है, देखो सबसे पहले तो मेटामेरिज्म ये जो एक फिनोमिनन है, फिनोमिनन आप कहाँ पे देखने वाले हो, 12th स्टैंडर्ड में पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था. अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो लेसन है वहाँ पे ईथर में आप मेटामेरिज्म के फिनोमिनन को क्या करोगे, पढ़ोगे. ये मैंने पहले भी आपको कहा था. सो ये एक तरीके का शॉर्ट नोट भी वहाँ पे हो सकता है कि मेटामर्स क्या हो सकते हैं और व्हाट इज़ द फिनोमिनन ऑफ मेटामेरिज्म, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ मेटामेरिज्म विथ एग्जाम्पल. ठीक है, सो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर 11th स्टैंडर्ड. 12th में डायरेक्टली वो आपको क्या दे सकते हैं, आइसोमेरिज्म के ऊपर वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं. स्ट्रक्चर देने के बाद वो पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे आर शोइंग. ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव करके भी आ सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द मेटामेरिज्म. अब यहाँ पे ये जो मेटामेरिज्म का पार्ट हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है बहुत अच्छे से समझ लेना. यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रक्चर तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा. यहाँ पे और एक बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों, सेम ही रहेगा. अब आप बोलोगे कि मैडम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और ये क्वेश्चन इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको ब्रिजिंग एटम्स या ब्रिजिंग ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पे दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था आपको, देखो ROR ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे ईथर है. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बोलूँ RCO, यहाँ पे R ये क्या है, यहाँ पे कीटोन है. इस तरीके के जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स है जो ब्रिजिंग एलिमेंट या ब्रिजिंग ग्रुप ऑफ एटम आपको दिखाते हैं उसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है मेटामेरिज्म की. अब यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है कुछ अलग लाइंस के साथ, तो ये होते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट, ये ब्रिजिंग ग्रुप है.
इसे ब्रिजिंग कहा जाता है। ये क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पे ब्रिजिंग की प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये ब्रिज ऑक्सीजन है, इस तरीके से भी इसका नाम आप 12th में पढ़ोगे। तो ये जो ऑक्सीजन है इसे क्या कहा जाएगा, इसे इथरल ऑक्सीजन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, इथरल ऑक्सीजन करके कहा जाता है। अब आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ना, अल्काइल ग्रुप्स जो है वो अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन के अराउंड जो अल्काइल ग्रुप्स है वो हम अलग लेने वाले, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बट दे आर हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ब्रिज atom of that functional group, around the bridge atom of that functional group. So it is very very important कि bridging किसे कहा जाएगा। bridging ये जो है ये बीच में इस तरीके से दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस मिल रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पे आपको मेटामर्स जो है वो मेटामर आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी आसानी हो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ईथर के केस में, चलो यहाँ पे देखते हैं ईथर का केस लेके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम ईथर के केस में देखेंगे। अब यहाँ पे ईथर के केस में चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे O CH3 CH2। पहले भी ये एग्जाम्पल हमने लिया था। इसे क्या कहा जाएगा, डाई इथाइल ईथर और यू कैन से इथॉक्सी इथेन। इसे क्या कहा जाएगा, IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी, इथॉक्सी इथेन करके इसका नाम होगा। और कॉमन नाम इसका क्या होगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको कितने कार्बन मिल रहे, कार्बन कितने हैं C4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं देखो H10 और ऑक्सीजन 1 है। अब यही पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम रखना है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ईथर ही होना चाहिए। बस कार्बन जो अल्काइल ग्रुप्स है उनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट आपको कुछ अलग करनी है, ठीक है। मतलब वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको अराउंड द ऑक्सीजन, ठीक है। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन वैसे ही रखना है। एक तरफ आपने क्या किया है, CH3 किया है। एक्चुअल में ऐसे नहीं, CH3 ऐसे लिखा जाएगा, CH3 किया है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐसा ही था। अब इनमें से हम करके देखते हैं कि चलो यहाँ पे कार्बन कितने हैं। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और ये 3 10। हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ है आपका, सेम हुआ है। स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट बन गए, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर आपके क्या बनेंगे, डिफरेंट ही बनेंगे। स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे डिफरेंट बन गए। उसके बाद स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बाद इनके नाम भी तो अलग हो गए। दो इट इज़ इंक्लूडेड इन ईथर फैमिली बट दे आर हैविंग डिफरेंट नेम्स, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC में लिख रही हूँ, इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन करके। इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन करके। अब इसका नाम क्या देने वाले हैं यहाँ पे, इसका नाम होगा मिथॉक्सी। ये ग्रुप हम लेते हैं मिथॉक्सी, ये है प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन करके। जहाँ पे कम कार्बन है वो ग्रुप हम कंसिडर करेंगे और जो मेन चेन है वो हमारी क्या बन जाएगी, वहाँ पे सफिक्स जैसे हम उसे एक्ट करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि ईथर जो है, ईथर का ईथर ही रखना है आपको। ईथर में से आपको क्या करना है, दूसरा ईथर क्या करना है, चूज करना है या दूसरे ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ ऑक्सीजन जो था आपका इथरल ऑक्सीजन जो था, जो ईथर फैमिली को या ईथर फंक्शनल ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है, वो ईथर फैमिली का जो भी मेंबर था, वो ईथर फैमिली का मेंबर उसके अराउंड जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। उसके अराउंड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों, अलग है। देखो इस ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है। इस ऑक्सीजन के इस तरफ एक ही कार्बन है,
इस तरफ 3 कार्बन है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया और दूसरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया विद द सेम फंक्शनल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज ईथर। ठीक है, अब यहाँ पे ईथर होने के बाद और एक है थायो ईथर। थायो ईथर, अब थायो का मतलब क्या है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। सिर्फ आपको क्या करना है, थायो ईथर में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को बस S मतलब सल्फर से क्या करो, रिप्लेस कर दो। यहाँ पे देखो कैसे एग्जाम्पल होते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे S होगा, CH2, यहाँ पे CH3, ये हो गया यहाँ पे थायो ईथर। ठीक है, अब ये थायो ईथर है। थायो मतलब क्या, ब्रिजिंग एलिमेंट कौन सा रहेगा आपका, सल्फर रहेगा। ब्रिजिंग एलिमेंट कौन सा रहेगा आपका, सल्फर रहेगा। अब इसका ही हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे C4 है, H10 है और S है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दूसरा ईथर तैयार करो विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, थायो ईथर फैमिली से ही होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप थायो ईथर ही रहना चाहिए। यहाँ पे S है, यहाँ पे हम देने वाले हैं CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम्स टू बी सेम, C4H10S। ये एक दूसरा भी एग्जाम्पल हो गया एक फंक्शनल ग्रुप का, एक फैमिली का, जो क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी थी, बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है, यहाँ पे ब्रिजिंग जो है, ब्रिजिंग करने वाला कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए, या तो फिर यहाँ पे ब्रिजिंग करने वाला ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कंपाउंड में मेटामेरिज्म देख सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। ईथर में ब्रिजिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। थायो ईथर में ब्रिजिंग वाला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, मेटामेरिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। और एक पॉइंट है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखो। अब और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, इट इज़ ऑफ मेटामेरिज्म ओनली। मेटामेरिज्म में देखो आपकी कीटोन फैमिली जो है, कीटोन जो है वो कीटोन भी यहाँ पे मेटामेरिज्म दिखा सकता है। मतलब मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म इज अ फिनोमिनन इन विच देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स with the same molecular formula, ठीक है, with the same functional group, but they are having unequal distribution of alkyl groups around the functional group। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत रहेगा, डेफिनेशन को रटना नहीं है, वहाँ पे अच्छे से याद रखने की कोशिश करो, एग्जाम्पल से याद रखने की कोशिश करो। और डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इट इज़ यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेटामेरिज्म की जो भी डेफिनेशन है वो टेक्स्ट बुक में गिवन है एंड इट इज़ वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, सो वो फॉलो की तो भी आपको चलेगा। सिर्फ वहाँ पे ऐड करो कि ब्रिजिंग एलिमेंट या ब्रिजिंग ग्रुप ऑफ एटम जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मेटामेरिज्म के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ अगेन ऑल अबाउट मेटामेरिज्म ओनली। मेटामेरिज्म में अभी मैंने आपको जस्ट कहा है कि मेटामेरिज्म में यहाँ पे कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स, ठीक है, तो कीटोन्स भी क्या दिखाते हैं बच्चों, कीटोन्स भी यहाँ पे क्या दिखाते हैं, यहाँ पे मेटामेरिज्म दिखा सकते हैं। कीटोन क्या है, RCOR, या आप ये बोल सकते हो RCOR-। अब ये बीच वाला जो CO है आपने पढ़ा है, ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में था। CO मतलब कौन है यहाँ पे, कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से भी हम एग्जाम्पल तैयार कर सकते फॉर मेटामेरिज्म अगेन विद द सेम अल्काइल ग्रुप्स। देखो करके देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है, CH3 है, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये एक आपका कीटोन बन गया। ठीक है, ये कीटोन आपका यहाँ पे हो गया। कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे है। हाइड्रोजन कितने हैं काउंट करो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, मतलब 10। ऑक्सीजन एक ही है, C5H10O with the same molecular formula and with the same functional group
यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन विच शोज मेटामेरिज्म। ठीक है, अब आप देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ही होना चाहिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके देखो। अब यहाँ पे करोगे CH3, यहाँ पे करोगे CH2, CH2 एंड CH3। अब क्या मिल रहा है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करके देखो। C कितने हैं, 1 2 3 4 5, C 5 होगा। H कितना है, 3, ये 2 है 5 7 और 3 10, H10O। अगेन यहाँ पे भी हो रहा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। और एक जस्ट आपको एक एग्जांपल मैं पूछूंगी और आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ लाइक होमवर्क कि अमाइंस जो हमने देखे थे, अमाइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अमाइंस जो हमने देखे थे, क्या उसमें मेटामेरिज्म शो हो सकता है क्या, उसमें मेटामेरिज्म शो हो सकता है क्या। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि वहाँ पे मेटामेरिज्म शो होने के चांसेस है क्या, अगर है तो वो कौन से अमाइन में है, 1 डिग्री में है, 2 डिग्री में है या 3 डिग्री में है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मेरा सुन लो। अमाइन में भी एक ऐसा अमाइन है, वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, आई डोंट नो, बिकॉज ये मैं नहीं बता सकती आपको, आपको खुद को वो करके देखना है। अमाइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अमाइंस क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल बताया था मैंने। अमाइन RNH2, ठीक है, ये होगा 1 डिग्री, यहाँ पे RNHR, यहाँ पे ये होगा 2 डिग्री, यहाँ पे RNR, यहाँ पे R, ये होगा 3 डिग्री। ये अमाइन जो होते हैं, इनमें से कौन ऐसे है कि जो मेटामेरिज्म दिखा सकते हैं, इसका आंसर आपको देना है। और मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल भी देना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम्पल्स हमारे कवर हुए। मेटामेरिज्म में जो वेल नोन एग्जाम्पल दिया जाता है, इट इज़ ऑफ ईथर। ईथर का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे हमेशा दिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये मैंने दिया है, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, आपके 11th के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। थायो ईथर, थायो मतलब क्या है, ईथर ही है वो, बट ब्रिजिंग एलिमेंट जो है ईथर में ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर में सल्फर होता है, सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। और थर्ड जो एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कीटोन है, कीटोन भी क्या दिखाता है आपको, मेटामेरिज्म दिखाता है। यही मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है। तो मेटामेरिज्म क्या है, बेसिकली मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मीन्स इट हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके एडिशन में और वहाँ पे मेटामर्स में क्या मिलेगा, मेटामर्स जो होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। बस क्या डिफरेंस होगा वहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड द ब्रिजिंग एलिमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, कभी कभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से मेटामेरिज्म एक फिनोमिनन है, और जितने स्ट्रक्चर मेटामेरिज्म से मिलते हैं, दे आर सेड टू बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये अगर स्ट्रक्चर है इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये देखो पेंट 3 ओन, ठीक है, यहाँ पे पेंट 2 ओन, ये क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स है, ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है होपफुली। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसको बहुत अच्छे से देखो। ये मेटामेरिज्म तो शो कर रहा है, और कौन सा आइसोमेरिज्म का टाइप ये शो कर रहा है, थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ, कौन सा आइसोमेरिज्म का टाइप यहाँ पे शो हो रहा है, थोड़ा सा सोचो। चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ा है, और फोर्थ हम पढ़ रहे थे मेटामेरिज्म। ऐसा नहीं कि ये मेटामेरिज्म शो करेगा तो दूसरे आइसोमेरिज्म के टाइप में ये बिलोंग नहीं करेगा, ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, जस्ट मैंने इसका IUPAC नेम दिया, पेंटेन 3 ओन, ये पेंटेन 3 ओन है। ये क्या है, पेंटेन 2 ओन है। इसका मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास, CO, ये थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे CO फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये सेकेंड पोजीशन पे है। ये
belongs to your position isomerism as well. पोजिशन आइसोमेरिज्म भी इसे हम बोल सकते हैं. सो इस तरीके से ट्राई टू फाइंड योर एग्जाम्पल्स, ट्राई टू अप्लाई योर नॉलेज. ठीक है, तो जितना आप अप्लाई करते जाओगे, जितने एग्जाम्पल्स आप देखते जाओगे, ठीक है, और उनको खोजने की कोशिश करोगे तो वो बेटर रहेगा. सो इन दिस वे हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने 4 तो भी टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट था चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड था पोजिशन आइसोमेरिज्म, थर्ड था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है मेटामेरिज्म. बेसिक रिक्वायरमेंट्स में बता रही हूँ. चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म में जो पेरेंट चेन होती है उसमें ही चेंज आपको मिलता है, इसलिए स्ट्रक्चर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं. पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा बट स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेन पेरेंट चेन के पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, फंक्शनल ग्रुप मेन पेरेंट चेन पे कौन से कार्बन पे है, ये डिसाइड कर रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म का पार्ट. फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने. फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, एंड दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ईथर, इनकी फैमिली से फंक्शनल आइसोमर्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट अल्डिहाइड, कीटोन, इस फैमिली से भी मिल सकते हैं. Of course, they are having certain limitations, certain constraints. And fourth one, which is metamerism, and it is very clear to you, metamerism ये होता है इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप जो होगा सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहे हैं. अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट तो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट तो स्ट्रक्चर है. ये तो बहुत कॉमन सेंस है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है. और क्या डिफरेंट है कि अल्काइल जो भी चेन्स है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो भी है, अल्काइल चेन हम बोल सकते हैं, या वहाँ पे अल्काइल पार्ट जो होता है वो ब्रिजिंग एलिमेंट के अराउंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है. इसलिए सेम फैमिली से 2 मेंबर ऐसे बन जाते हैं वहाँ पे कि वो एक दूसरे के मेटामर्स हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है, यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ भी एग्जाम्पल आपके सामने रखा है. सो आगे का जो आइसोमेरिज्म का पार्ट होगा वो आइसोमेरिज्म का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं बताऊंगी आपको. पहले हम आइसोमेरिज्म का 5th पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे.